नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस टॉपिक में जो हम लोग का केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट का सीरीज चल रहा था, उस सीरीज में आज का जो टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, दो टॉपिक लिए हैं। एक हमारे पास है क्वथनांक उन्नयन और दूसरा है हिमांक अवनमन। ये क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड हमारा फार्मूला क्या होता है, इनका डिफिनीशन क्या होता है, इनको किस तरह निकाला जाता है, आज सब कुछ इसके बारे में सब कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है क्वथनांक उन्नयन। इससे पहले आप पढ़े होंगे छोटे क्लासों में 9th में या 11th में कि जो हमारा पदार्थ होता है उस पर जब हम ताप का प्रभाव पड़ता है तो उसमें 6 प्रक्रिया होती हैं। जिन प्रक्रियाओं में आप पढ़े होंगे एक गलनांक के बारे में कि गलनांक क्या होता है, फिर आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं हिमांक के बारे में कि हिमांक क्या होता है, फिर आप पढ़े होंगे क्वथनांक के बारे में कि क्वथनांक क्या होता है, फिर आप पढ़े होंगे इसके बाद द्रवणांक होता है, द्रवणांक क्या होता है, और इसके बाद आप पढ़े होंगे ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, और लास्ट वन एक प्रक्रिया पढ़े होंगे जिसे आप बोलते थे निक्षेपण। तो 6 प्रक्रिया आप पढ़ के आए होंगे छोटे क्लासों में कि जब कोई पदार्थ होता है उस पदार्थ पे हमारे पास ताप का प्रभाव पड़ता है तो ये 6 प्रक्रियाएं होती हैं। इन 6 प्रक्रियाओं में होता क्या है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस, जब ताप का प्रभाव पड़ता है तो अपनी अवस्था का परिवर्तन करती है। जैसे यहाँ समझिएगा कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और वो ठोस से किस में चली जाती है, ठोस से द्रव में चल जाती है, तो हम बोलते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्था चेंज कर दी, और इस प्रक्रिया को हम बोलते थे गलनांक। कोई पदार्थ द्रव में है और द्रव से किस में आ गई, ठोस में, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते थे हिमांक। ठीक, और ऐसे ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक का मतलब कि जब कोई पदार्थ होता है किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था से अपनी अवस्था चेंज कर देता है किस अवस्था के लिए, गैस अवस्था में, या गैस अवस्था के लिए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्वथनांक। तो आज का 2 टॉपिक हमारे पास है, एक हिमांक अवनमन और एक है क्वथनांक उन्नयन। तो आप समझ गए होंगे कि क्वथनांक उन्नयन का मतलब होता है कि जब कोई हमारे पास द्रव होता है या पानी होता है या जल होता है और उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है या गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्वथनांक। और यहाँ लिखा उन्नयन। उन्नयन का मतलब अगर शॉर्ट में हम बोले तो उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो क्वथनांक उन्नयन का मतलब कि हमारे क्वथनांक में क्या वृद्धि होती है या किस प्रक्रिया कहा जाता है। और अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। तो थोड़ा समझिएगा कि हमारे पास क्वथनांक उन्नयन किसे कहा जाता है। तो इसको आप समझने के लिए आप सिंपली समझ सकते हैं क्वथनांक उन्नयन की कहानी कि क्वथनांक उन्नयन का मतलब होता है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में आने वाले जो वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन। इस चीज़ को ऐसे आप समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि हमारे पास कोई पात्र है या कोई बर्तन है और इस बर्तन में द्रव भरा हुआ है और इसको हम क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात हमारा जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मान लीजिए कि 125 डिग्री सेल्सियस है। स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर है या जो पानी है गर्म हो रहा है जिस तापमान पर, उसका जो टेम्परेचर है 125 डिग्री सेल्सियस है, और ये प्रारंभिक टेम्परेचर है। T0 कितना है, 125 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम क्या करते हैं, अब इसमें अन्य अपघट्य पदार्थ या अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। जैसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ऐसा पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित ना हो। तो मान लीजिए कि हम इसमें चीनी डाल दिए, ठीक, या ग्लूकोज डाल दिए, तो चीनी या जब ग्लूकोज डालेंगे तो वह वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, और जब डालेंगे तो ये जो 125 डिग्री सेल्सियस पे ये भाप में परिवर्तित हो रहा था ये नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम जब इसमें चीनी या ग्लूकोज डालेंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। मान लीजिए कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाए तो इसका टेम्परेचर जो था, अब का जो टेम्परेचर TS हो गया, वो मान लीजिए कि 140 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया, 140 डिग्री सेल्सियस। इसको वाष्प में परिवर्तित करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक पात्र है और इस पात्र में जो हमारा जल है, इस जल को गर्म करने के लिए 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं, तो ये मस्त भाप में परिवर्तित हो जा रहा है। लेकिन जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो यह भाप में बनना बंद कर देता है।
तो इसको फिर भाप में बनाने के लिए हम अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मान लीजिए कि पहले का 125 था और बाद का 140 हो गया, तो जो इस टेम्परेचर में वृद्धि हुआ है, इस टेम्परेचर में वृद्धि का मतलब जो इस क्वथनांक में वृद्धि हुआ है, इस क्वथनांक के वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन। सेम इसी प्रकार जो हमारे पास हिमांक में कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन। तो थोड़ा हम देखते हैं क्वथनांक उन्नयन की कहानी कि क्वथनांक उन्नयन को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र वगैरह क्या होता है। तो इसको हम लोग टीवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टीवी से। किससे प्रदर्शित किया जाता है इसे, टीवी से। इसकी परिभाषा सिंपल आप लिख सकते हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में होने वाले वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है और इसे टीवी से प्रदर्शित करते हैं। इसके अगर फॉर्मूले की हम बात करें तो इसके फॉर्मूले के लिए मान लीजिए, माना किसी विलायक में कोई विलायक है या कोई विलयन है या मान लीजिए कोई जल है, चाहे जो कुछ भी आपके पास, उसका प्रारंभिक जो हमारा क्वथनांक है वो T0 है। माना किसी विलायक का प्रारंभिक क्वथनांक T0 है, ठीक। और जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक कितना हो जाता है, TS हो जाता है। कितना हो जाता है, TS हो जाता है। तब आपसे कोई पूछे कि इसका क्वथनांक का हमारा उन्नयन कितना होगा, तो ये होगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, देखिए पहले टेम्परेचर कितना था, पहले टेम्परेचर था T0, अब बाद में कितना हो गया, TS। मतलब पहले अगर क्वेश्चन में हम जैसे समझा रहे थे तो हम बोले कि पहले कितना था, तो पहले था आपका 125 और बाद में कितना हो गया 140, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 15 का हुआ है। तो 15 आप कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे TS माइनस T0 से। तो ये होता है हमारा फार्मूला किस चीज़ का, ये होता है हमारा फार्मूला क्वथनांक उन्नयन का, ठीक। अगर हम आगे बात करें तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो हमारा क्वथनांक उन्नयन होता है किसी भी विलयन का, क्वथनांक उन्नयन जो होता है किसी भी विलयन का, वो उस विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। वो उस विलयन के मोललता का क्या होता है, समानुपाती। किसी भी विलयन का जो हमारा क्वथनांक उन्नयन होता है उस विलयन के मोललता का क्या होता है, समानुपाती। तो क्वथनांक उन्नयन का मतलब हमारा होता है डेल्टा टीवी। और मोललता को किस चीज़ से हम लिखते थे, स्मॉल m से। किससे लिखते थे, स्मॉल m से। मोललता हम पीछे वीडियो में आपको पढ़ाए होंगे कि स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होता था, स्मॉल m इज इक्वल टू होता था n बटा में कैपिटल W, स्मॉल n बटा में कैपिटल W। यह इसकी परिभाषा बताते थे कि किसी 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहा जाता है। तो यहाँ था स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल n बटा में कैपिटल W, ठीक। ये किसकी फार्मूला थी, इस फार्मूला था हमारे पास मोललता का। और इसको हम जब स्मॉल n में का मतलब होता है मोलों की संख्या, और जब इसके जगह पे हम क्या रखते हैं, इसके जगह पे हम रखते हैं n का मान जो होता है W बटा m। तो वो जब रखते हैं तो ये फार्मूला कुछ बन के आता है स्मॉल W इंटू 1000 ये लिख रहे हैं ग्राम को केजी को ग्राम में बदलने के लिए, और बटे में होता है हमारे पास m डैश। और इस m डैश का मतलब होता है अणु भार, जो विलेय का अणु भार होता है वो, इंटू का यहाँ पे होता है कैपिटल का W। तो ये यहाँ का अगर m का मान ले जाके यहाँ रख दे तो क्या होगा, यहाँ अगर ला के हम रख दें तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर अगर आप यहाँ रखेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल्टा टीवी, ये सॉरी इसके समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती, ठीक। यहाँ लिखा गया है इसके समानुपाती। तो ये हो जाएगा डेल्टा टीवी समानुपाती, m के जगह पे वो वाला हम रख लेंगे स्मॉल w इंटू 1000 और बटे में m डैश इंटू कैपिटल W, ठीक। ये हो जाएगा। आपको पता है कि जब ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो जब यहाँ से ये समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, यहाँ जो नियतांक आएगा वो आएगा kV, क्या आएगा kV। और ये हो जाएगा हमारा फिर वही से स्मॉल w इंटू 1000 बटे में m डैश इंटू कैपिटल W। अब यहाँ जो हमारे पास kV आया है, इस kV को हम क्या बोलते हैं, तो जहाँ ये जो kV है एक नियतांक है और इसे क्या बोला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं मोलल क्वथनांक स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जहाँ kV मोलल क्वथनांक
स्थिरांक है। ठीक, तो ये कहानी किसकी हो गई? ये कहानी हमारी हो गई क्वथनांक उन्नयन की। किसी कहानी हो गई? क्वथनांक उन्नयन की। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, और आगे हम बात करें किसकी? अगर आगे हम बात करें हिमांक अवनमन की, कि हिमांक अवनमन किसे कहा जाता है, तो अभी हम बताएं कि हिमांक का मतलब क्या होता है। हिमांक का मतलब हमारा होता है जमना। जमना, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास जैसे फ्रिज है, उस फ्रिज में हम एक बर्तन ले जाकर रख दिए, मान लीजिए पानी है, उस पानी को, एक गिलास है और इस गिलास में हमारे पास पानी है, और इस पानी को ले जाकर हम फ्रिज में रख दिए। किस में रख दिए? फ्रिज में। और फ्रिज में रख दिए, और जब फ्रिज में रखे हैं तो फ्रिज में रखते टाइम जब इसका हम टेम्परेचर देखें तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि -5 डिग्री सेल्सियस था, और जिसपे ये मस्त क्या कर रहा था, मस्त रूप से ये हमारा द्रव था, द्रव से किस में जा रहा था? ठोस में, अर्थात बर्फ में जम रहा था। लेकिन -5 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या कर रहा था? पानी कहाँ से बदल रहा था? पानी जो था वो द्रव से बदल रहा था ठोस में। लेकिन जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब है चीनी मिला दिए, ग्लूकोज मिला दिए, या किसी और पदार्थ को मिला दिए जो वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाए, तो उसको जब इसमें मिलाते हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, तो मिलाने के पश्चात ये बर्फ में बनना बंद कर देता है। तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं, फ्रिज के टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं। फ्रिज को टेम्परेचर को और बढ़ाने का मतलब कि -5 डिग्री सेल्सियस था, तो अब हम क्या करते हैं? अब इसको -10 डिग्री सेल्सियस करते हैं। तो हम क्या देखें कि -5 था, और -5 से कितना हो गया? -10। तो आपसे कोई पूछता है कि -5 बड़ा होता है कि -10 बड़ा होता है? कौन बताएगा आप लोगों में? जरूर बताइएगा कि -5 बड़ा कि -10 बड़ा। तो आप जानते हैं कि -5 क्या होता है? बड़ा होता है -10 की तुलना में। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हुई? कमी आई। क्या रही है? कमी। -5 से और घट गया, -5 से और घट गया। कितना हो गया घट के? माइनस का कितना हो गया? 10। तो हम देख रहे हैं यहाँ कमी आ रहा है। ये कमी को ही हम क्या बोलते हैं? इस कमी को ही बोलते हैं अवनमन, और इस कमी को ही अवनमन बोलते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं हिमांक अवनमन। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हिमांक अवनमन। जैसे इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे जो आपके बुक में लिखा है? तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में आने वाले कमी को ही, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में आने वाले कमी को ही हिमांक अवनमन कहा जाता है। और इसे किसे लिखा जाता है? तो इसे हम लोग लिखते हैं TF से। किसे लिखते हैं? TF से। और आगे सुनिएगा, जैसे उसकी फार्मूला निकाले थे वैसे ही आप इसका भी फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूला निकालने के लिए सिंपल करेंगे क्या? तो इस फार्मूला निकालने के लिए मान लीजिएगा, माना किसी विलायक का प्रारंभिक हिमांक T0 है। कितना है? T0 है। ठीक, और जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तब इसका हिमांक TS हो जाता है। कितना हो जाता है? TS। कब इसका हिमांक TS हो जाता है, तब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि हमारे पास इसका एक्यूरेट हिमांक अवनमन कितना होगा, तो आप निकालेंगे डेल्टा TF। तो जो डेल्टा TF आएगा किसके बराबर आएगा? तो आप देख रहे थे पहले कितना था? पहले था हमारे पास -5 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना हो गया? -10 डिग्री सेल्सियस। तो कितने का हमारे पास अंतर आया? तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं? T0 में से TS को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या TS में से T0 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम T0 लेते हैं, तो T0 कितना था हमारे पास? T0 कितना था हमारे पास? 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस। और TS कितना था हमारे पास? -10 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस में से यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और ये निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो यहाँ आप 5 जब आएगा तो आप बोलेंगे 5 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, 5 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई? कमी। लेकिन आप यहीं इसी को लिख लेते हैं TS - T0, तो आपको यहाँ माइनस का साइन भी आ जाएगा। जैसे यहाँ समझिए, जैसे हम -10 डिग्री सेल्सियस पहले लिख लेते हैं, और माइनस माइनस का हो गया, ये प्लस हो गया। तो -10 + 5 कितना होता है? -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या चीज़? हिमांक अवनमन का फार्मूला। अगर ये भी चीज़ बोले तो ये जो होता है
ये जो आपके पास हिमांक अवनमन है, ये जो बिलियन हमारे पास होते हैं उन बिलियनों के मोललता की ये भी क्या होता है, समानुपाती। तो इसकी फार्मूला की अगर हम बात करें तो उसके लिए इसका फार्मूला क्या बन के आएगा, तो इस चीज़ को भी समझ लीजिए। जो हमारे पास हिमांक अवनमन होता है, हिमांक अवनमन ये समानुपाती होता है किसके, मोललता के, समानुपाती होता है किसके, मोललता के। तो आप जानते हैं कि हिमांक अवनमन को हम लिखते हैं डेल्टा TF से, और मोललता को किससे लिखते हैं, मोललता को हम लिखते हैं किससे, मोललता को हम लोग लिखते हैं किससे, मोललता को हम लिखते हैं स्मॉल m से। ठीक, अभी हम मोललता का फॉर्मूला जस्ट पीछे लिखे थे कि डेल्टा TF और ये समानुपाती, इसका फॉर्मूला हम लिखे थे स्मॉल w इंटू 1000 अपान में m डैश इंटू कैपिटल W। आप जानते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ जब कांस्टेंट हमारे पास आएगा तो यहाँ कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं हम लोग KF को, किसको यूज करते हैं, KF को। ठीक, और इंटू हमारे पास W इंटू 1000 बटे में m डैश इंटू कैपिटल W। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या चीज़, ये हो जाएगा हमारे पास हिमांक अवनमन का फॉर्मूला किसके पद में, मोललता के पद में। जहां हमारा KF क्या होता है, जहां KF एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मोलल हिमांक स्थिरांक। ठीक, अब देखिए आपके मन में चल रहा होगा कि सर जो स्मॉल w लिखे ये क्या होता है, m डैश क्या होता है, कैपिटल W क्या होता है, ये आपका स्मॉल w है, और पीछे भी आया था ये इन सारा टर्म, तो इन सारा टर्म को भी देख लीजिए एक बार। ये आप पढ़े होंगे पीछे मोललता में चैप्टर में। m डैश का मतलब होता है जो विलेय हमारा दिया होता है उसका अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक, यहाँ जो हमारा स्मॉल w होता है इसका मतलब होता है विलेय का दिया गया भार, विलेय का दिया गया भार, दिया गया भार। कैपिटल W का मतलब होता है जो बिलियन हमारी होते हैं या जो विलायक होते हैं उनका भार। ठीक, दो टर्म और आए थे आपके पास, ये तो आपको पता है। TB एक था हमारे पास, TB का मतलब था क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। ठीक, TF का मतलब क्या था, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। और लास्ट में हमारे दो स्थिरांक आए थे, एक आया था हमारे पास KB जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलल क्वथनांक, मोलल क्वथनांक स्थिरांक। और लास्ट में एक हमारे पास आया था लास्ट वन आया था हमारे पास ये हमारा स्थिरांक। और लास्ट में एक आया था हमारे पास KF जिसको हम बोलते हैं मोलल हिमांक स्थिरांक। ठीक, तो दो टॉपिक थे आपके पास, एक क्वथनांक उन्नयन और एक था आपके पास हिमांक अवनमन। आशा है कि दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का अगर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं इस चैप्टर से, आपको पता है कि ये जो चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज से। तो अगर वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे अधिक से अधिक मात्रा में तो आपके लिए हम पिछले साल के जितने क्वेश्चन आए हैं सबको हम क्या कर देंगे, एक साथ करा देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।